तो फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि साइंस में फिजिक्स का सेकेंड नंबर चैप्टर का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे और देखिए कि आपका कितना सही हो पाता है। और इस वीडियो में दोनों तरह का प्रश्न लेकर के आए हैं, इजी प्रश्न और कुछ हार्ड प्रश्न, दोनों तरह के आपके एग्जाम व्यू से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बिना समय गए, और वीडियो एकदम सुपर फास्ट होगा। चलिए, फर्स्ट प्रश्न कर रहा है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर सी नंबर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम लोग पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, अवतल लेंस। दोस्तों बता दें, यदि अभी तक आप प्रत्येक विषय का यदि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक करें। बाकी आपको यदि लगे कि आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो बन रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि लगातार अपडेट आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलता रहेगा सभी विषय का। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, +5 डाईऑप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि चौथा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है क्या? चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है, तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 6ठा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, अवतल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक आई का मान होता है। ठीक है ना, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, साइन क्या होगा? साइन आई बटे में साइन आर होता है। ठीक है, साइन आर, यही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 8 नंबर प्रश्न कह रहा है। बाकी दोस्तों वीडियो को जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलिए, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। ठीक है ना, आवर्धन बराबर क्या होगा? तो 8 का आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, v बटे यू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है? 9 का आंसर दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो क्या होगी? 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1D हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 11 नंबर प्रश्न करा है, एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना, एक उत्तल लेंस होता है तो कैसा होता है? इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जिसको उत्तल लेंस कहा जाता है। किनारों की अपेक्षा क्या होगा? बीच में मोटा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे? ठीक है, तो 12 का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर हमको रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमें क्या करा है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम की खोज किस ईस्वी में हुआ? ठीक है ना, किस वर्ष हुआ था? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 1621 ईस्वी में किया गया था। बाकी चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, 2 माध्यमों के समीप पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो आवर्धन कोण होगा। ठीक है ना, आवर्धन कोण कितना डिग्री का निर्माण करेगा? तो दोस्तों बिल्कुल 0 डिग्री का निर्माण करेगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा, कैसा होगा? तो 15 का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, I - R इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह कैसा होता है? तो 16 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या तालाब के जल की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है? क्या कारण है? तो 17 का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, प्रकाश उतास का अपवर्तन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, तो कैसा अपवर्तन होगा? तो 18 का आंसर ए नंबर हो जाएगा,
18 का आंसर कैसा होगा, तो ए नंबर हो जाएगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण इसका आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने का पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। तो 19 का आंसर क्या होगा, 19 का आंसर दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, दोनों कोण बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। तो क्या होगा, तो 20 का आंसर क्या होगा, 20 का आंसर बी नंबर होगा, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21 नंबर प्रश्न का रहा है, प्रकाश का अपवर्तन किसको दर्शाता है। ठीक है, तो 21 का आंसर जो होगा सी नंबर हो जाएगा, प्रकाशीय भ्रम को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न का रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो 22 का आंसर क्या होगा, 22 का आंसर सी नंबर, पीतल को नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो 23 का आंसर क्या होगा, 23 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, उत्तल लेंस जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 हो जाता है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटे साइन R के बराबर क्या हो सकता है। तो 24 का आंसर क्या होगा, 24 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, n2 बराबर क्या होगा n1, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 25 नंबर का रहा है कि बेंजीन का अपवर्तनांक होता है, बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होगा, 25 का आंसर डी नंबर 1.50 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 26 नंबर प्रश्न क्या करा है, खनिज नमक का म्यू होता है। ठीक है ना, यहाँ टी नहीं है, म्यू होता है, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का आंसर क्या होगा, 26 का आंसर सी नंबर 1.54 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न करा है, प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करती जिसका पाई बराबर, ठीक है ना, मान इतना है हीरा का, तो प्रकाश वेग ज्ञात कीजिए यदि हवा की अगर इतना है तो इसका आंसर क्या होगा। 27 का आंसर दोस्तों डी नंबर होगा। बाकी इसको बनाने में काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसका आंसर यहाँ होना चाहिए डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 28 नंबर प्रश्न का रहा है, 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो उस तालाब की आभासी गहराई कितना हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20/3 इतना करना पड़ेगा, 4 पंचे 20 तो 3 पंचे कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 29 नंबर प्रश्न का रहा है, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। ठीक है ना, ये प्रकाश का क्या कारण है। तो 29 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 30वां प्रश्न करा है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 25 सेंटीमीटर रखी है तब प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो 30 का आंसर दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, 2f बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर प्रश्न का रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो 31 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 32 नंबर प्रश्न का रहा है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो 32 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, अवतल लेंस द्वारा बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम, जो 33 नंबर प्रश्न का रहा है, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा, तो कैसा होगा। 33 का आंसर डी नंबर है, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 34 नंबर प्रश्न का रहा है, उत्तल लेंस को, तो इसका 34 का आंसर क्या होगा, ए नंबर, अभिसारी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 35 नंबर प्रश्न का रहा है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो कैसे की जाती है। तो 35 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 36 नंबर प्रश्न, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो कैसी रहती है। 36 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 37 नंबर प्रश्न का रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण 10 और अपवर्तन कोण 7, तो इसका संबंध कैसा हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका बता दें तो 37 का आंसर दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, आर बड़ा होगा आई से। ठीक है ना, यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 38 नंबर प्रश्न का रहा है,
प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगा, तो निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब क्या, हवा में, और इसका आंसर सी नंबर ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, लाल और नीले वर्ण के किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः क्या हो सकता है। 39 का आंसर दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, R1 बरा R2 इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है क्या हो पाया कि 39 प्रश्न ही टाइप हो पाया, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि 39 में आपका कितना सही हो पाता है, एक बार जरूर और कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे। और बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लगातार आपको अपडेट चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।